प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम जयशंकर प्रसाद की कविता पेशोला की प्रतिध्वनि के प्रतिपाद्य को पढ़ेंगे कि ये कविता लिखने का उनका क्या उद्देश्य था। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रेम और सौंदर्य की कवि प्रसाद की कविताओं में छायावादी काव्यधारा की सारी विशेषताएं जैसे प्रकृति प्रेम, मानवीकरण, नारी सौंदर्य, प्रगति सौंदर्य, पलायन प्रवृत्ति, मानवतावाद, सांस्कृतिक चेतना, ये सारी सर्वोत्तम रूप में देखने को मिलती हैं। झरना, आंसू, लहर और कामायनी जैसी की जो काव्य कृतियाँ हैं, ये इनकी छायावादी सौष्ठव संपूर्णता के लिए प्रख्यात है। आज जो हम कविता के बारे में पढ़ेंगे, पेशोला की प्रतिध्वनि, इनकी एक ऐतिहासिक कविता है। 1933 में प्रकाशित इनका संग्रह जो था लहर में, प्रलय की छाया की कड़ी में पेशोला की प्रतिध्वनि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कविता है। खड़ी बोली हिंदी एवं अतुकांत छंद में लिखित इस कविता में प्रसाद ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर सोए हुए आलसी, मातृभूमि प्रेम रहित, त्याग व बलिदान एवं अपनी गौरवमय परंपरा को भुला बैठे भारतीयों को जगाने का सराहनीय प्रयास किया है। महाराणा प्रताप की भूमि मेवाड़ आज शस्त्रों की झनकार, ओजस्विता, त्याग, बलिदान से एकदम उपेक्षित पड़ी है। यह गौरव की काया पराधीनता के दुख से कराह रही है, किंतु इसका भार लेने वाला कोई नहीं। इसी बात को प्रेषित करने के लिए उन्होंने ये कविता रची है। यानी इस कविता का मूल मंतव्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था। प्रसाद जी ने अपनी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को ओजस्वी स्वर इस कविता में दिया है। राणा लाखा द्वारा बनाई गई पिछोला झील की लहरों में महाराणा प्रताप के समय स्वच्छंदता, क्रांति, ओजस्विता भरी रहती थी और युद्धवीर इन्हें अपनी प्रेरणा बनाकर युद्ध भूमि में प्रस्थान करते थे। उनसे आज अवसाद, दुख एवं शांति भरी हुई है। अद्वितीय शिल्पकला से बने झोपड़े पेशोला के तट पर उपेक्षित खड़े हैं और अपनी व्यथा में जल रहे हैं। इसी व्यथा को उन्होंने शब्द देते हुए लिखा है। पेशोला की उर्मियाँ है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्र तरल चित्रसारी में, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के दग्ध अवसाद से। यानी एक समय था जब राणा प्रताप के समय पेशोला एक आदर्श झील के रूप में पूजित किया जाती थी। लोग इसका आशीर्वाद लेकर युद्ध में प्रस्थान करते थे, लेकिन आज पेशोला की उर्मियाँ जो हैं शांत हैं, स्थिर हैं, उसमें कोई ओजस्विता बची हुई नहीं है। जहाँ प्रताप के समय रणवादियों की गगनभेदी टंकार बजा करती थी, वहाँ अब संध्या काली माँ के कलंक से बिखरी पड़ी रहती है। सूर्य अवलंब रहित पेशोला की लहरों में करुण बिंब बनाता डूबता चला जाता है। कवि चाहता है कि इन रणवादियों को पुनः रणभेरी की ध्वनि गूंजे ताकि राष्ट्र रक्षा का आह्वान हो सके, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। इसलिए कवि का मन प्रश्न करने लगता है। काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुभी मृदंग तुर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं। यानी इन पंक्तियों में कवि का जो मूल उद्देश्य है प्रकट होता है कि कौन लेगा भार यह, यानी कौन है जो मेवाड़ का भार पुनः लेगा। कवि का भावार्थ है कि दुर्बल हो चुके भारतीय अपने अस्थि मांस को ठोकर प्रलय की उल्का खंडों पर कसे और अत्याचार अनाचार को फैलाने वाले मातृभूमि विरोधी नर पिशाचों को अपनी भयंकर गर्जना से पराजित करे ताकि मातृभूमि का उद्धार हो। लेकिन कवि को ऐसा जीवित व्यक्ति कोई दृष्टिपात नहीं होता। तभी तो कवि कराह उठता है और प्रश्नों की बौछार करने लगता है। कौन लेगा भार यह जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवाड़ में। अरावली श्रृंग सा समुन्नत किस सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। आज भारत भूमि पर चारों तरफ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आलस्य का अंधड़ छाया हुआ है और उसमें भारत की राष्ट्रीयता की नाव को खेने वाला
कोई योग्य नाविक नहीं है, इसलिए वह नाव डूबती जा रही है। उसकी सांस जल से अलग मछली के समान अटकी हुई है कि उसका कोई उद्धार करे। जैसे आह, इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस छफरी सी अटकी है किस आशा में। अंत में प्रसाद जी पेशोला के किनारे एवं लहरों की में प्रतिध्वनि हो रही वीरता, ओश, राष्ट्र रक्षा, युद्ध, त्याग, बलिदान की भावना की रक्षार्थ हमें उसकी प्रतिध्वनि सुनने के लिए उद्बोधित करता है। किंतु गौरव की काया, प्रताप की भूमि, मेवाड़ की इस प्रतिध्वनि को सुनने वाला कोई नहीं है। और तो और आज ऐसी राष्ट्रीयता के ओश, त्याग, बलिदान से भरी प्रतिध्वनि भी कहीं गूंजती सुनाई नहीं देती। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। निसंदेह प्रतीकात्मक, आलंकारिक, लाक्षणिक एवं संस्कृतनिष्ठ शब्दावली में पेशोला की प्रतिध्वनि राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने वाली उद्बोधनात्मक प्रभावी कविता है। ये जो कविता है उस समय लिखी गई थी जब लोगों में देश को स्वतंत्र करवाने के लिए राष्ट्रीयता की भावना को जगाया जाना अनिवार्य था। तो उस समय के अनुरूप अगर देखें या आज के अनुरूप देखें, जहाँ लोग अपने देश के बारे में नहीं सोचते, एक प्रासंगिक कविता मानी जा सकती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।